नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है हरछठ व्रत कथा। हरछठ व्रत इस साल 5 सितंबर 2023 को है। हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधर, हलायुध और संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार भी माना गया है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल या अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध और दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा अर्थात गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। हलछठ की व्रत कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही और मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताने लगी और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया।